जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश होंगे और भगवान शनि देव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, दिन है शनिवार, तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं आज शनि महाराज की कहानी। और शनि महाराज नवग्रहों में से सबसे उग्र स्वभाव का ग्रह माना गया है। शनिदेव महाराज जो हैं, वहीं भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की भी उपाधि दी है। और कुंडली में अगर शनि देव भारी हो तो जीवन में हमारे बहुत ही उथल पुथल मच जाता है, लेकिन जिस पर शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं वहीं उनके भाग्य भी खुल जाते हैं। और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हमें शनिवार के दिन व्रत रखना भी शुभ माना गया है। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं और अगर व्रत रखते भी हैं तो फिर ऐसे भी पूजा पाठ करके और उनका कथा का श्रवण हमें जरूर करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में शनि महाराज का जो भी दोष होता है वो जरूर समाप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, शनि महाराज को प्रणाम करके कथा को शुरू करते हैं। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन है, इसके प्रश्न पर 9 ग्रहों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि भयंकर युद्ध की स्थिति भी बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता इंद्र महाराज के पास गए और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी में पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप की भयंकर हानि उन्हें पहुंच सकती थी। अचानक से राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं ही होगा। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने का कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर राजा से कहा, विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर सकता हूँ। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से ही पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा था। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े की व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल जब वापस लौटकर इस संबंध के बारे में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में से कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता ही नहीं मिला।
राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसने एक चरवाहा को देखा। राजा ने उनसे पानी मांगा। फिर पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने उससे बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत ही भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए लेकर गए। सेठ के घर में जो सोने का हार एक खूंटी पर लटका हुआ था, राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गए। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का इल्जाम राजा पर ही लगाया, क्योंकि उस कमरे में सिर्फ राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के पास के राजा के पास लेकर चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवाकर उसे नगर के सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गए और उसे अपने कोल्हू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का तेल और बैल चलता रहा। रोज राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उस मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वो हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह क्यों करने का सोच रही है? अपने ही पैर पर क्यों कुल्हाड़ी मार रही है? लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और अपना जिद पूरा करवाने के लिए उसने भोजन पानी सब कुछ त्याग दिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर उस अपंग राजा से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जितना आपने मुझे दुख दिया अन्य किसी को ना दें। शनिदेव ने कुछ सोचकर राजा से कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ। जो भी कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर बहुत आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव की प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। राजा ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें सारी कहानी बताई कि यह सब हमें शनिदेव के प्रकोप से हुआ था। सेठ राजा को अपने घर लेकर गए और उन्हें भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार को उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत सारे स्वर्ण आभूषण देकर अपनी बेटी को उनके साथ विदा किया। फिर राजा विक्रमादित्य अपनी राजकुमारी को साथ लेकर उज्जैनी नगरी में पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में से सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और उनकी व्रत कथा अवश्य सुने।
राजकुमार विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई और शनिदेव की अनुकंपा से उन्हें सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों ये थी हमारी शनिदेव की कहानी। बोलिए शनि महाराज की जय। अगर कहानी दोस्तों हमारी अच्छी लगी हो शनि महाराज की तो वीडियो को लाइक, चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।